इस्लाम धर्म। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था, कुरैश कबीले में। हजरत मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्लाह और माता अमीना थी। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो अब्दुल्लाह था और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब के चाचा का क्या नाम था? तो अबू तालिब था, जो कि इनका लालन पालन किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में किस संवत के नाम से जाना जाता है? तो मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मुहम्मद की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी। मुहम्मद की शादी किनके साथ में हुई थी? तो खदीजा नामक विधवा के साथ में हुई थी। यानी मुहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था। मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। मुहम्मद साहब के पुत्री का नाम क्या था? तो फातिमा था। और फातिमा के पति का नाम क्या था? तो अली था, जो कि मुहम्मद साहब के दामाद थे, अली। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मुहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। पैगंबर मुहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में किसने संप्रेषित की थी? तो देवदूत जिब्रील ने की थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान 114 अध्यायों में बटी हुई है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान कितने अध्यायों में बटी हुई है? तो 114 अध्यायों में बटी हुई है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान में 6360 पद हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान में कितने पद हैं? तो 6360 पद हैं। पैगंबर मुहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। पैगंबर मुहम्मद साहब ने किस चीज का उपदेश दिया था? तो कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? तो मदीना में दफनाया गया था। मुहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। मुहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में विभाजित हो गया था? तो दो पंथों में विभाजित हो गया था। पंथ का नाम क्या क्या था? तो सुन्नी तथा शिया था। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली की हत्या कब हुई थी? तो 661 ईस्वी में कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो कि इराक में पड़ता है, नामक स्थान पर कर दी गई थी। अली के पुत्र का क्या नाम था? तो हुसैन था। तो हुसैन की हत्या कब हुई थी? तो 680 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? करबला, इराक में हुई थी। पैगंबर मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? तो खलीफा कहते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। इस्लाम जगत में खलीफा पद कितने ईस्वी तक रहा था? तो 1924 ईस्वी तक रहा था। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो इब्न इसाक ने लिखा था। मुहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मुहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था?
तो अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। अरबों ने कब सिंध जीत लिया था? तो 712 ईस्वी में सिंध जीता था अरबों ने। सिंध में ही सबसे पहले इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। नमाज के दौरान मुसलमान किसकी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? तो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का किस दिशा की ओर पड़ता है? तो भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। तो भारत में किबला किस दिशा में पड़ता है? तो पश्चिम दिशा की ओर को किबला कहा जाता है भारत में।